इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्सिस बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करें, वो भी घर बैठे। मतलब यहाँ पे आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो अकाउंट ओपन करने से पहले हम इसके टाइप्स के बारे में और इसके चार्जेस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में अकाउंट ओपन कर लेते हैं पर आपको पता नहीं होता है कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए, कौन सा अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए। फिर बाद में आपको अलग अलग तरीके के आपके चार्जेस कटते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बात करेंगे। एक्सिस बैंक में जो है कुछ टाइप के यहाँ पे आपको अकाउंट देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टाइप के यहाँ पे आपका अकाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट कौन सा होता है। तो जीरो बैलेंस आपका अकाउंट होता है अमेच सेविंग अकाउंट। इसके बारे में हम बिल्कुल आपको बाद में बताएंगे। जो आज जो अकाउंट कि सबसे ज़्यादा चलता है, जो लोग अकाउंट ओपन कराते हैं, उस अकाउंट की हम सबसे पहले बात करेंगे। बाद में हम अमेच सेविंग अकाउंट के बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट, ये सबसे ज़्यादा लोग ओपन करते हैं। इसमें आपको फंडिंग करनी पड़ती है, मतलब मिनिमम बैलेंस आपका चार्ज होता है। तो सबसे पहले हम इसी अकाउंट के बारे में बात करेंगे, इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट के बारे में। तो एक्सेस इजी सेविंग अकाउंट के बारे में आपको यहाँ पे जो है आपका अकाउंट जीरो बैलेंस नहीं होता है, इस पर आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है। अगर आप यहाँ पे मेट्रो सिटी में हैं तो आपको इनिशियल फंडिंग 12,000 की करनी पड़ेगी, और जो आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा वो 12,000 का करना होगा। उसी तरह अगर अर्बन एरिया में आप रहते हैं तो यहाँ पे इनिशियल फंडिंग 15,000 की हो जाएगी, और आपकी मंथली एवरेज बैलेंस या आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस जो भी कहें वो आपका 12,000 रहेगा। सेमी अर्बन में आपका 6,000 आपका इनिशियल फंडिंग रहेगा, 5,000 आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यही रूरल एरिया में आप रहते हैं, रूरल का मतलब होता है गाँव साइड, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको यहाँ पे 3,000 इनिशियल फंडिंग होगी, और एवरेज बैलेंस आपका जो है 2,500 यहाँ पे रहने वाला। तो इसमें आपका डेबिट कार्ड चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो डेबिट कार्ड आपको यहाँ पे 500 प्लस 18% GST, टोटल यहाँ पे 590 रुपये प्लस आपको इसमें इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है। डेबिट कार्ड का चार्जेस आपका ईयरली पड़ता है 590 रुपये का। अब इसका हम दूसरा यहाँ पे बात करने वाले, इसमें जो है इसके अमेच सेविंग अकाउंट के बारे में। जो लोग कहते हैं जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, इसकी सच्चाई के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। तो ये रहा आपका एक्सिस अमेच सेविंग अकाउंट। जो लोग कहते हैं ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। जीरो बैलेंस तो है ही, पर इसके चार्जेस के बारे में बात करेंगे पहले। तो यहाँ पे अमाउंट चार्जेस क्या लिखा है, अकाउंट चार्जेस 200 पर मंथ, मतलब आपको एनुअली 2,200 रुपये यहाँ पे आपको देने पड़ते हैं। एनुअल चार्ज आपका खाली अकाउंट का चार्ज यहाँ पे लेता है आपसे जो है, और फ्री आपको डेबिट कार्ड देता है। अगर आप ये अकाउंट ओपन करते हैं तो भी आपको यहाँ पे जो है, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको यहाँ पे जो है 12,000 इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। अगर आप सेमी अर्बन एरिया में यहाँ पे रहते हैं तो आपको यहाँ पे 6,000 की भी फंडिंग करनी पड़ेगी। तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने से अच्छा आप इजी एक्सिस वाला अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इसमें आपकी चॉइस है कि आप एक्सिस बैंक से एक्सिस अमेच सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, ये वाला जीरो बैलेंस वाला जो बता रहा है, या आप वो वाला करते हैं जो इनिशियल फंडिंग वाला है। तो इसमें आपको ये आपको पता चल गया होगा। अब इसके हम अकाउंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि इसका अकाउंट कैसे ओपन करें। तो अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पैन नंबर, तो हम जस्ट वेरिफिकेशन के अपना पैन नंबर इंटर करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 डिजिट आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, तो जस्ट अपना यहाँ पे हम आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर इंटर करेंगे, चेकबॉक्स को टिक करेंगे। नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक प्रोसीड वाला, तो जस्ट प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने आधार कंसेंट आएगा, तो इसको स्क्रॉल करेंगे, जस्ट आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे आधार लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे जस्ट यहाँ पे कन्फर्म OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है योर eKYC वाज सक्सेसफुली। अब हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी इंटर करेंगे वैलिड। उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हमारे OTP एक ईमेल जो हमने अभी इंटर किया है उसी ईमेल पर हमारा OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पे कन्फर्म OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे जो है ईमेल आईडी जो हमारी वेरीफाई हो गई है। जस्ट यहाँ पे लिख के आ रहा है मैरिटल स्टेटस, तो मैरिटल स्टेटस मैरिड है तो आप मैरिड करेंगे, अनमैरिड है तो मैरिड मतलब सिंगल जो है। उसके बाद यहाँ पे हमको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ पे कह रहा है बिलो SSC, SSC, HSC
ग्रेजुएट, मास्टर, प्रोफेशनल, अदर, मतलब हाई स्कूल से नीचे हैं तो आप यहाँ पे बिलो एसएससी करेंगे, हाई स्कूल पास, एसएससी, एचएससी, उसके बाद ग्रेजुएट, प्रोफेशनल, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ से इसमें सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप है आपको सिलेक्ट करना होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ गए, सैलरीड, रिटायर्ड है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, अनएम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी आपकी ऑक्यूपेशन टाइप आपका हो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपकी एनुअल इनकम क्या है, मतलब सालाना इनकम क्या है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। जस्ट नीचे आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे आएगा नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली। अब जस्ट यहाँ पे पैन कार्ड के हिसाब से अपना जो है फादर का फर्स्ट नेम इंटर करेंगे, फादर का लास्ट नेम इंटर करेंगे, मदर का फर्स्ट नेम इंटर करेंगे, मदर का लास्ट नेम इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे हमारे सामने ऑप्शन सारा ऐड नॉमिनी। तो नॉमिनी का मतलब होता है कि बैंक अकाउंट होल्डर को यहाँ पे अगर कुछ हो जाता है तो सारा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नॉमिनी का नेम इंटर करेंगे, रिलेशन क्या नॉमिनी से वो इंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, नॉमिनी का यहाँ पे एड्रेस इंटर करेंगे। अगर आपका और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आपको एड्रेस यहाँ पे इंटर नहीं करना होगा। अब नीचे यहाँ पे जस्ट सारी डिटेल को इंटर करने के बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ गया परमानेंट एड्रेस। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम एज अ परमानेंट एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लखनऊ में आप रहते हैं जो है और जॉब आप करते हैं दिल्ली में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन एड्रेस इज अ सेम एड्रेस। तो अगर आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में आपका आधार है, परमानेंट एड्रेस आपका लखनऊ का ही है, तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। अगर आप दिल्ली में कहीं जॉब करते हैं तो यहाँ पे नो करेंगे और अपना जो है पूरा कम्युनिकेशन एड्रेस इंटर करेंगे यहाँ पे जो है। उसके बाद हमारे सामने नीचे ऑप्शन आ गया है परमानेंट रेजिडेंट टाइप, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे पूछा आप जो परमानेंट एड्रेस आपका है वो आपका खुद का है, रेंटेड है, लीज्ड है, सेंट्रल है, पेरेंटल है, कंपनी प्रोवाइडेड है, तो जो भी आपका यहाँ से है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस दूसरा है तो जस्ट यहाँ पे एरिया का पिन कोड इंटर करेंगे कम्युनिकेशन एड्रेस वाला, जहाँ पे आपकी जो है पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर पिन कोड इंटर करेंगे, फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट, एरिया, लैंडमार्क ऑप्शनल यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे सिटी इंटर करेंगे, कम्युनिकेशन रेजिडेंट टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा। पेज को नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो एरिया का जो यहाँ पे ब्रांच है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है जो है। आप यहाँ से ब्रांच को चेंज भी कर सकते हैं, तो जस्ट यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा चेंज ब्रांच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपके एरिया के जितने भी ब्रांच है वो यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगे, 1 2 3 4 जितने भी आपके एरिया के ब्रांच होंगे, आप जिसमें चाहते हैं उसमें यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो जस्ट यहाँ से अपनी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद रिव्यू डिटेल हमारे सामने आ गया। हमने जितनी भी यहाँ पे डिटेल को इंटर किया हुआ है वो सब हमारे सामने आ गया कि एक बार इसको आप ओपन करके चेक कर लें। तो इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, सारी डिटेल को यहाँ पे चेक करेंगे कि सही है गलत है जो है। अगर आपको कुछ भी गलत लगता है कि आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या जानकारी इसमें फिल कर दी है तो जस्ट आपको यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी उसको करेक्ट करेंगे। अगर आपका सही है, रिव्यू डिटेल आपने कर लिया है, तो जस्ट यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शंस आ गए क्विक चेक फॉर वीडियो केवाईसी, तो जस्ट यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। हमसे इसमें कह रहा है कि हमारे पास पैन कार्ड होना चाहिए, व्हाइट पेपर पेन होना चाहिए सिग्नेचर करने के लिए, तो जस्ट यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। कनेक्ट टू एन एजेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब एजेंट हमारे सामने यहाँ पे आएगा, हमसे हमारा नेम और यहाँ पे नेम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, फादर नेम पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे कहेगा अपना पैन कार्ड दिखाइए वेरिफिकेशन के लिए जो है, तो आपको पैन कार्ड उसको दिखाना होगा अपना। पैन कार्ड दिखाने के बाद में व्हाइट पेपर पर आपको यहाँ पे साइन करना होगा, मतलब एजेंट के सामने। तो आपको कैमरा ओपन करके अपना जो है यहाँ पे आप जो है व्हाइट पेपर पर साइन करके आपको दिखाना होगा। अब यहाँ पर आपका जैसे ही मतलब कि वीडियो के वैसे ही पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे इस कहेगा इनिशियल फंडिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हमने जो है ईजी एक्सेस सेमी अकाउंट ओपन किया है, तो जस्ट हमारे सामने सेमी अर्बन हम जिसका अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो सेमी अर्बन एरिया में रहता है। तो यहाँ पे 6,000 रुपये आ गया है इनिशियल फंडिंग के लिए। आपको डेबिट कार्ड चार्जेस के बारे में बताया था, यहाँ पे 590 रुपये जीएसटी जोड़ के यहाँ पे जो है, तो जस्ट यहाँ पे 6,590 टोटल अमाउंट यहाँ पे हमारा हुआ। तो जस्ट इसको ऐड करेंगे तो ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे फंडिंग कर देते हैं हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है थैंक यू, हमारा वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पे आ जाता है, व्यू CVV यहाँ पे जो है यहाँ से सेट पिन कर सकते हैं और हमारा जो है ईजी पे एक्सेस सेमी अकाउंट डिटेल हमारे सामने
यहाँ पे आ जाती है अकाउंट नंबर, सारी डिटेल हमारे सामने यहाँ पे ओपन होके आ जाती हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद में एक्सिस मोबाइल ऐप का ये ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे। इसको इंस्टॉल करके ओपन करके इस पर आप जो है अपना मोबाइल बैंकिंग लॉगिन करके आप यहाँ पे चला सकते हैं। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपना जो है एक्सिस बैंक पे अपना सेम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।